अत्रैव मायाधमनावतारे ह्यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। अत्र अत्र मतलब अभी, यहाँ। अत्रैव माया धवनावतारे, हे भगवान, माया धमनावतारे अर्थात माया का नाश करने वाले प्रभु। हे प्रभु, जो आप माया का नाश करने वाले हैं, अत्रैव अभी ही, यहाँ पे इसी अवतार में, मतलब कृष्ण रूप में ही तो आपने क्या दिखाया है? दिखाया है ही अस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य। बहिस्फुटस्य मतलब बहि मतलब बाहर, स्फुटस्य मतलब दिखने वाला। ये दृश्यमान जो जगत है, प्रपंचस्य मतलब भौतिक जगत को ही प्रपंच कहा जाता है। अस्य मतलब ये, इसका, तो यानी कि, और कृतस्नस्य मतलब संपूर्ण। तो अभी आपने दिखाया च अंतर जठरे, जठरे मतलब पेट। तो आपने अभी तो दिखाया, इसी अवतार में तो दिखाया था कि जितना भी ये दृश्यमान जगत है, ये जो भौतिक जगत है, वह और पूर्ण संपूर्णता में वह आपके पेट के अंदर ही तो है। किसको दिखाया था? शायद आप लोग ये लीला जानते होंगे, माता यशोदा को दिखाया था। और इस प्रकार से इन्होंने आपने अपना मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते, अर्थात आपने अपनी अचिंत्य शक्ति का वैभव प्रस्तुत किया था कि संपूर्ण जगत भगवान के अंदर है, उदर में है, और उस जगत में भगवान हैं। तो ये ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं कि ये चीज़ मैंने अभी देखी थी कुछ समय पहले। जैसे आप जब जानते होंगे कि माता यशोदा के पास कंप्लेन आई थी कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो माता यशोदा ने बोला, व्यादाया, मुख खोलो तुम। तो भगवान ने जो मुख खोला तो माता यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को कृष्ण के मुख के अंदर देखा, और स्वयं को भी देखा कि वह स्वयं अंदर कृष्ण के मुंह को खुलवा रही हैं। तो वो देख करके भ्रमित हो गई। तो कौन सा ब्रह्मांड सत्य था, जो बाहर था या कृष्ण के अंदर था? ये प्रश्न हमका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि भगवान के उदर में सब कुछ है और उसके बावजूद भी भगवान उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, ये बात बोल क्यों रहे हैं ब्रह्मा जी? क्योंकि भगवान आपत्ति कर सकते थे कि भाई अगर जगत के मध्यवर्ती जल के भीतर यह मूर्ति अवस्थित है, मतलब ब्रह्मांड के जल में भगवान विष्णु की वपु दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसे जगत वपु कैसे कह सकते हैं? तो फिर वही जगत उस स्वरूप के, भगवान विष्णु के स्वरूप के उदर में कैसे रह सकता है? क्योंकि आप बोल लो गर्भगतस्य पादयोः, आपके गर्भ में स्थित हूं मैं। जैसे घर के अंदर कोई रखा घड़ा है, तो उस घड़े के अंदर घर थोड़ा ना रह सकता है। तो संदेह ये उत्पन्न किया जा सकता है कि जो भगवान का ये शुद्ध सत्वात्मक विग्रह है, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, तो वह उसके अंदर कोई और जगत है जो मायिक ना हो, माया के द्वारा उत्पन्न ना हो, और भगवान के बाहर कुछ और जगत है जो मायिक जगत है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि श्लोक में आया है ही अस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य, कि जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो कुछ भी कृतस्नस्य अर्थात जितना भी जगत, ये जितना भी भौतिक जगत दिख रहा है, भगवान आपने चांतर जठरे, आपने सब कुछ दिखाया था अपने हृदय के, अपने पेट के अंदर। तो इसलिए जो जगत आपने अंदर अपने पेट के दिखाया था, वही जगत बाहर भी दिख रहा है। अब लोग तो चकित हो जाएंगे, चक्कर में पड़ जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते, अर्थात ये सब आपकी अचिंत्य वैभव है, अचिंत्य योग शक्ति का परिणाम है। तो यानी कि भगवान अगर मान लो ये कहें कि नहीं, वो जगत तो बाहर वाला जगत अलग है और मेरे पेट वाला जगत अलग है, इस कारण से तुम मेरे गर्भगत नहीं हो, ऐसी आशंका कर उदरगत जगत तथा बहिर्गत जगत का ऐक्य बताने के लिए ही अत्रैव आदि के द्वारा मायिकत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? अर्थात ये है अत्रैव माया धवनावतारे, कह रहे हैं कि ये जो जगत
मैं बाहर देख रहा हूं, बहिस्फुटस्य, वही जगत आपके अंदर भी है, और इस कारण से मैं आपके अंदर हूं, भले ही ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर से आपसे बात कर रहा हूं। उसके बाद वो कह रहे हैं माया धमन, इस पर टीका कर रहे हैं कि हे माया के निवारक, माया को नष्ट करने वाले, आपने इसी अवतार में इस प्रत्यक्ष सिद्ध संपूर्ण जगत को अपने उदर में दिखाने के लिए यशोदा मैया के प्रति योग माया का विस्तार किया था। अर्थात ये दिखाने के लिए कि पूरा जगत, माता यशोदा को दिखाया कि पूरा जगत ही मेरे अंदर है, इस चीज को प्रस्तुत किया। अतएव आपकी तर्कातीत शक्ति योग माया ने ही, तर्कातीत शक्ति मतलब जो तर्क के परे है, अचिंत ये खलु भावा न तम तर्के न योजते, जो चीज अचिंत है उसको तर्क में हम सीमित नहीं कर सकते। तो हम भगवान को तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक भगवान की अचिंत शक्तियों को न स्वीकार करें। तो ये भगवान की अचिंत शक्ति के द्वारा ही होता है कि पूरा जगत उनके अंदर होने के बावजूद उनके बाहर भी दिखाई पड़ता है। तो कह रहे हैं अतएव आपकी तर्कातीत शक्ति योग माया ने ही आपके श्री विग्रह को जगत के अंतर्वर्ती होने पर भी सर्व जगत व्यापक एवं सर्व जगत व्यापक होने पर भी जगत के अंतर्वर्ती के रूप में प्रकाशित किया था, ऐसा ध्वनित होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान की माया के द्वारा ऐसा संभव होता है कि भगवान जगत में होते हुए भी, अर्थात सीमित प्रतीत होते हुए भी असीमित हैं। जैसे भगवान कृष्ण बालक गोपाल बाल के रूप में हैं, लेकिन पूरा जगत उनके अंदर है, तो यानी कि असीमित हैं। और भगवान असीमित हैं, लेकिन भगवान इस जगत में सीमित रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो ये दोनों ही चीजें, दोनों ही जो पक्ष हैं भगवान के, यह भगवान के योग माया के प्रभाव से संपन्न होता है, योग माया से संपादित होता है। और इसको हमें ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे श्रीमद् भागवत शास्त्र में वर्णन है। तर्क के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा हम समझेंगे तो बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार से एक भक्त को विश्वास होता है कि भगवान अपनी अचिंत शक्ति से श्रीमद् भागवतम के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हैं, हरि नाम के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हैं, भगवान के विग्रह के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हैं, ताकि मैं उनका संपर्क कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं और भक्ति में आगे बढ़ सकूं। उसके बाद ब्रह्मा जी की बात को कह रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, इसके द्वारा आज भी मैं आपके उदर में स्थित हूं, अतएव साक्षात रूप से आप ही मेरी माता हैं। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अभी भी आपके उदर में ही स्थित हूं, और इस कारण से मैं आपको माता के रूप में स्वीकार करता हूं, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कीजिए।